सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के YouTube चैनल पर। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, जो टॉपिक है कि हाउ टू अवॉइड बर्नआउट या फिर हम बर्नआउट से कैसे निकले। ठीक है, पहली बात तो ये टॉपिक छोटी बात नहीं है ये। ठीक है, बर्नआउट हर कोई नहीं कहता। ठीक है, और लेजी और बर्नआउट में फर्क होता है। ठीक है, कि आप पहले पहचानो कि कहीं आप आलसी तो नहीं बन गए, जैसे आप पूरे दिन कुछ किए ही नहीं, बिना कुछ किए थक गए। कैसे? फोन चलाकर, ठीक है, और अगड़म तिगड़म गेम खेलकर या कुछ और चीजों से आप थक गए, तो वो आप लेजी हो। ठीक है, वो बर्नआउट नहीं है। बर्नआउट कब है? जब आप पूरे दिन का, आपको इससे पहले जो वीडियो मिला है जिसमें मैंने बताया था कि टास्क बनाओ, रूटीन बनाओ, तो आपने वो काम किया और बीच बीच में आप थकान होती है। ठीक है, बीच बीच में इंसान थक जाता है, बिल्कुल नॉर्मल है ये। ठीक, ऐसा नहीं है कि हर कोई पूरा 24 घंटे काम कर रहा है और फिर थकता भी नहीं है। ठीक है, इंसान पढ़कर थक जाता है। तो सबसे पहली बात तो आपको पहचानना है कि आप बर्न आउट हुए या लेजी हुए। ठीक है, अगर आप लेजी हो तो पहली बात तो ये वीडियो मत देखो, पहले काम करो। ठीक है, और अगर आप बर्न आउट कर रहे हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, आपने रूटीन बनाया था और उसमें थोड़े छोटे छोटे अपने काम को दिखाया था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप करेंगे कि अपना प्रायोरिटी बनाएंगे काम का। ठीक है, कि क्या आपके लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है। मुझे पता है मेरे पास वो बच्चे भी हैं जो घर का काम भी करते हैं, थोड़ा बाहर का काम भी देखते हैं और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं। ऐसे बच्चे भी हैं। ठीक है, उनको क्या देखना है? उनको ये जरूर देखना है सुबह सुबह रूटीन बनाते टाइम पर कि कौन सा काम उनके लिए मोस्ट प्रायोरिटाइज होना चाहिए। ठीक है, कौन सा ज्यादा प्रायोरिटी पे है। ठीक है, पहली बात तो पढ़ाई, और दूसरी बात जो दूसरे काम है उनमें क्या आपको सबसे पहले रखना है कि आज आपको ये कर लेना है ताकि आगे गड़बड़ ना हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? आप उन इंपॉर्टेंट काम को उनमें सबसे पहले कर लेंगे, ताकि अगर आप बर्न आउट भी हो या थक जाए या एग्जॉस्ट हो जाए तो आपके पास थोड़ा सा रहेगा कि हाँ चलो ये काम तो हो गया, अब बस छोटे मोटे काम बचे हैं। ठीक है, और पहली बात, जैसे ही आपके दिमाग को ये पता लगेगा ना कि आपने आज जो इंपॉर्टेंट काम था जिसके लिए आप आज उठे हो वो काम आपके हो गए हैं, तो आपको वहीं थोड़ी सी खुशी हो जाएगी कि यार आज आपने कितना अच्छा काम कर लिया, थोड़ा सा काम बचा है बस। ठीक है, तो प्रायोरिटाइज करो अपने टास्क को कि आपको क्या करना है पहले और क्या नहीं करना। जैसे कि पहली ये मान लेते हैं कि आपने एक दिन पढ़ा था। ठीक है, तो आपके लिए प्रायोरिटी नेक्स्ट डे क्या होगी? उसकी रिवीजन करना, उसके क्वेश्चंस करना। ठीक है, और फिर क्लास करना, और फिर क्लास का रात को रिवीजन करना और फिर क्वेश्चन करना। ठीक है, ये एक मुझे लगता है कि होना चाहिए हर बच्चे के पास में। ठीक है, कि वो सुबह उठ रहा है, रिवीजन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, फिर क्लास कर रहा है और फिर उसका क्लास का रिवाइज कर रहा है। ठीक है, फिर अगले दिन रिवीजन कर रहा है जो स्टार्ट किया उसने। ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा प्रॉपर नहीं हो रहा है बट थोड़ा बहुत तो इसके आसपास पहुंचना है। ठीक है, तो आप प्रायोरिटाइज करना है आपको काम को। इनफैक्ट जो मम्मी काम देती हैं या पापा काम दे रहे हैं उनको भी आप लिख लो कि आज आपको ये काम करना है और आप पहले कौन सा करेंगे, बाद में कौन सा करेंगे। एक बार आप कर लेंगे ना इस चीज को तो आपको ये पता होगा कि बस आपका ये काम बचा है। ठीक है, फालतू आप टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे। क्लियर है? तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि आप अपने साइन को पहचानिए कि कब आप थक चुके हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि हम पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, काम भी कर लिया, बट हम कभी कभार बैकलॉग्स हैं, मुझे पता है बच्चे लोग के, तो आप लगातार वीडियोस देख रहे हैं बस। ठीक है, आप लगातार बस पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, सब ऊपर से उठ के जा रहा है। तो मतलब क्या है कि बहुत लंबे टाइम का सेशन हो चुका है, आप थक गए हैं, जिस वजह से आपका दिमाग वो काम करना ही नहीं चाह रहा है। तो पता आप अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आपको समझ नहीं आ रहा है और आप फिर भी वो वीडियो ही देखे जा रहे हैं। ठीक है, या आप कहीं और भी जा रहे हैं कि चलो ये समझ नहीं आ रहा, क्या पता ये नहीं सही पढ़ा रहा या पढ़ा रही होगी, तो किसी और टीचर के पास जाए, उसमें भी आप टाइम लगा रहे हैं, फिर वहां भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर कहीं और जा रहे हैं। तो इस साइन को आप पहचानना है कि क्या आप बर्न आउट तो नहीं हो गए, थक तो नहीं गए, दिमाग थक तो नहीं गया आपका। ठीक है, अगर दिमाग थक गया तो थोड़ा सा पॉज लो, ब्रेक दो, पानी पियो, अपना उस जगह से हट जाओ, मम्मी के पास चले जाओ, पापा से बात कर लो, बहन से लड़ लो थोड़ा सा, भाई से लड़ लो थोड़ा सा, ये कर लो। ठीक है, फोन नहीं चलाना उस टाइम पे। ये मत सोचना कि रील देख ली, शॉर्ट्स देख ली तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे, बिल्कुल। ठीक है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आपकी आंखें पहले से एक लेक्चर को देख के बहुत पढ़ रही है, दिमाग के साथ काम कर रही है। ठीक है, और आप वापस अगर स्क्रॉल करने लग जाओगे तो और थक जाओगे। तब आप क्या कर सकते हो? आप थोड़ा सा पावर नैप ले सकते हो। ठीक है, आपने अलार्म लगाया, 20 मिनट सो गए। इनफैक्ट अगर आप आधा घंटा भी सो जाते हैं ना, लेकिन अगर ये है कि आधा एक घंटे बाद आप उठ जाएंगे फ्रेश होकर, तो डबली दुगनी से काम करेंगे आप। ठीक है, तो इस चीज को आपको देखना है कि कब आप बर्न आउट हो गए हो, और बर्न आउट का साइन आपको पता होना चाहिए कि हाँ इससे मैं थक चुका हूं, और तुरंत वहां से हटो, अपना सो जाओ आधे घंटे के लिए। ठीक है, या 1 घंटे के लिए। समझ में आया? दिमाग को रेस्ट दो, उसको बोलो कि चलो थोड़ा सो जाते हैं, उसके बाद उठेंगे, क्योंकि जब आप फ्रेश हो गए तो दुगनी रफ्तार से वही काम को आप करेंगे। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम,
आप पूरे थ्रू आउट द डे हाइड्रेट रहिए। हाइड्रेट का मतलब ये नहीं कि हर आधे आधे घंटे में पानी पी रहे हैं, ठीक है। हमारे दिमाग को, बाकी माल फंक्शनिंग, पूरी बॉडी को करने के लिए पानी बहुत जरूरी है। आप पता है पानी कम पीते हैं, और पानी कम पीते दिमाग का काम ज्यादा कर रहे हैं, तो इससे भी बर्नआउट होता है, ठीक है। इससे भी आपको थकान होती है और आपके मेहनत को करने में टाइम लगता है, ठीक है। बहुत मेहनत को करने में कह रही हूँ कि थोड़ा और काम का लोड आता है और फिर आप पीछे हो जाते हैं। तो थोड़ा पढ़िए, सेशन लीजिए, काम कीजिए, और थोड़ा सा अपने आप को आराम दीजिए, थोड़ा आराम दीजिए। देखिए फोन चलाने से बेटर है कि आप सो जाओ, ठीक। थर्ड, मैंने उस वीडियो में भी बोला था, ठंड का टाइम है बट फिर भी नहाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, नहाना जरूरी है। एक दिन आप नहीं नहाएंगे ना, आपको खुद समझ में आएगा कि आप कितना लेजी फील करेंगे। ये मैंने खुद में भी देखा है। अगर मैं एक दिन ना नहाऊं ना, लेजी हो जाती हूँ बिल्कुल। और मेरा साइन तो यही है कि अगर मैं ना करूं तो फिर लेजी। तो मुझे पता है कि सुबह उठ के सबसे पहले बेड बना के नहा लेना है, ताकि एक्टिव हो जाए, बॉडी का हर पार्ट एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो आपको पहले स्टार्टिंग में ही, डे 1 में ही एक्टिव होना है, स्टार्टिंग के शेड्यूल में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर कि प्रॉपर मतलब सोना है। ऐसा नहीं करना कि सिर्फ 6 घंटे सो रहे हो आप। अच्छी खासी नींद लो। 2 टाइप की नींद होती है। एक होती है कि एक इंसान पूरा 7-8 घंटे की नींद ले रहा है, फिर पूरे दिन वो काम कर रहा है 5-5 मिनट के गैप पर, ठीक है, कि थक गया तो 5-10 मिनट का गैप ले लिया। और एक टाइप का बच्चा ये होता है जो 6 घंटे सोता है, फिर दिन में 2 घंटे सोता है। ऐसे वाले बच्चे भी होते हैं, ठीक है, ऐसे वाले लोग भी हैं। तो आपको पहचानना है कि आपका नींद का सिस्टम क्या है, कब आप फ्रेश उठ के देखते हैं। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो 10-10 घंटे सोते हैं और फिर उठने के बाद भी उनको फिर नींद आ रही होती है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं बनना है, ठीक है। सो के नहीं थकना है, सोने के बाद उठ के एनर्जी आनी चाहिए, ऐसा सोना है, ठीक है। तो खुद के सोने का, स्लीप रूटीन का पता होना चाहिए। स्लीप हाइजीन मेंटेन करो। मैं लिटरली बता रही हूँ, आप इन सबको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करेंगे ना, तो आप अपने अंदर अपनी एनर्जी को डबल पाएंगे, ठीक है, डबल पाएंगे। अब आगे देखो नेक्स्ट, ये एक स्टार पॉइंट है इस वीडियो का कि बैकलॉग मत बनने दो। अगर बैकलॉग बना है तो अब सोच लो कि आपको 2 महीने तो ज्यादा हो गया, 1 महीने या 20-30 दिन के अंदर बैकलॉग के क्वांटिटी के हिसाब से देख लो कि आपको कितने दिन में आपको बैकलॉग खत्म करना है। एक बार बैकलॉग खत्म करो, फिर आप एक ब्रेक लो, 1 दिन का ब्रेक लो। लिटरली बता रही हूँ, 1 दिन का ब्रेक लो कि उस दिन आपको कोई वीडियो नहीं देखनी, जो बैकलॉग आपने कंप्लीट किया है इतने दिन में रगड़ के उसको पढ़ना है। उस दिन फोन नहीं, उस दिन सिर्फ रिवाइज करना है। ऐसे आपको पता शांति मिलेगी कि चलो आज आप कोई लेक्चर नहीं देख रहे हो, जो आपने पढ़ा है बस उसी को आप पेज पलट रहे हो, ठीक है। समझ में आया? तो सबसे पहले बैकलॉग मत बने दो। अगर बैकलॉग क्लियर हो चुका है तो 1 दिन का खुद को समय दो, उस दिन सिर्फ रिवाइज करो और अपने को सेल्फ लव करो, ठीक है, अपने आप को प्यार करो। फिर या फिर अब 1 दिन खत्म, अब बैकलॉग नहीं बनने देना है, ठीक है। और बैकलॉग नहीं बनने देना है, अब पढ़ाई शुरू होगी। संडेज को ब्रेक ले सकते हो। अगर आप पूरा 6 दिन हफ्ते में पढ़ रहे हो, संडे को एक लंबा ब्रेक ले सकते हो कि आपको आज लेक्चर नहीं देखना है, आप बस रिवाइज करेंगे, टेस्ट करेंगे, अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे कि आपने पिछले हफ्ते का कितना पढ़ा, कितना आपने उसको अच्छे से दिया, ठीक है। ताकि आप उस दिन ब्रेक ले सकोगे ना, तो आपके अगले दिन मंडे से काम करने की आप में फुर्ती आ जाएगी। देखो इसको ना ये नहीं करना कि 1 दिन आप बिल्कुल रुक गए हो और 1 दिन ब्रेक लेने के बाद 2 दिन 3 दिन का ब्रेक हो गया, छूट ही गया आपका साइकिल। अपने आप को पकड़ के रखना है, क्योंकि आपने एक क्या बनाया है, गोल बनाया है, गोल को डेली देख रहे हो आप, ठीक है। तो ब्रेक ले रहे हैं, टेस्ट दो और रिवीजन करो। सबसे आसान, दिमाग को पूरे हफ्ते का ब्रेक दो। हफ्ते का जो लोड है वो आपने ब्रेक के 1 दिन के ब्रेक में रीजनरेट कर लिया। तो ये खुद को समझना है कि कैसे आप अपने आप को थकाना नहीं है, ये आपको खुद को समझना है बेटा, ठीक है। और मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई हैं, आप इनमें से देख के कर सकते हो, अपने आप को पहचान सकते हो। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने इस पढ़ाई के जर्नी में 3-4 महीने काम करना है, बस अब हमें बस यही सोच के कर लो कि 4 महीने पढ़ने हैं और 4 महीने बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और बर्न आउट भी नहीं होंगे। और इसमें बीच बीच में आप ऐसे ही कर सकते हो ताकि आपका रफ्तार बना रहे, आपकी पढ़ाई अच्छे से होती रहे और मेंटेनेंस चलते रहे। देखो बेटा, अभी आपके पास फिर भी थोड़ा बहुत समय है जो ड्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स वाले के पास तो पता है ना अभी बोर्ड्स है, एग्जाम देना है उनको, लेकिन आपके पास अभी थोड़ा बहुत समय है। आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे आइडियाज और बातें अच्छी लगी होंगी और आप इन सबको इम्प्लीमेंट जरूर करेंगे। अच्छी लगी तो रही, मैंने वीडियो बनाई है तो अच्छी तो लगेगी, लेकिन सिर्फ अच्छे लगने के लिए नहीं है ये पर्पस, ठीक है। सुनने के लिए नहीं है कि सुन लिया चल रहा है सब कुछ, फिर थोड़े टाइम बाद फिर वही लो एनर्जी, ठीक है। तो ये लाती रहूंगी इस टाइप के मैं सेशंस आपके लिए, तो इसको लेकिन यूटिलाइज करना है। मैं लिटरली बता रही हूँ, आप एक बार करके देखिए, नहीं होगा कमेंट में लिख के देना मैम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैं बताऊंगी कि कैसे, एक बार करके तो देखो,
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपकी और कौन सी दिक्कतें हैं जिस पे हम साथ में मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।